सो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 के पॉलिनॉमियल्स की। लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनॉमियल्स का लेक्चर नंबर 1 हमने कवर किया था और वहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्या क्या हैं। जैसे हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। फिर हमने देखा था कि इक्वेशन क्या चीज़ होती है। फिर हमने देखा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड पावर। फिर हमने पॉलिनॉमियल्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिक ऑफ दियर पावर एंड ऑन द बेसिक ऑफ दियर टर्म्स, जहाँ पर हमने देखा था मोनोमियल, बायोनॉमियल और ट्राइनॉमियल्स। फिर हमने बाद में देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर हमारे पास जो पॉलिनॉमियल है वो 4 टाइप से क्लासिफाइड है। पहला हमारा है लीनियर, दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक, तीसरा हमारा है क्यूबिक और चौथा वाला हमारा बाई क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर अच्छा एक चीज़ हमने और देखा था कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो रूट्स हैं और हम उन दोनों रूट्स को जोड़ रहे हैं तो क्या रिलेशन आएगा कोफिशिएंट्स के बीच का। और दूसरा हमारा हमारा था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब अगर हम लोग दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या कोफिशिएंट का रिलेशन आ रहा है। ठीक है, हमने वहाँ देखा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, वो होता है हमारे पास सी बाई ए। कोई दिक्कत समझने में आपको? तो यहाँ पर हमारे पास आई थिंक ठीक है, ये कर्सर काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पेन्स पहले से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे पेन, और यहाँ पर इसका कलर कर देते हैं वाइट। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमको पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका जीरोस निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब देखिए हमारा जो सोल्यूशन है, हम लोग यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। हमको इसको सॉल्व करना है, इसके जीरोस पहले निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये हमको पॉलिनोमियल दिया गया है। अब यहाँ पर अब आप ये सोच के बताइए कि इसके कितने जीरोज़ होंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसका जो हाईएस्ट पावर है, मतलब अगर उसके हाईएस्ट पावर 1 है तो उसमें एक ही जीरोज़ रहेगा। अगर हाईएस्ट पावर उसका 2 है तो उसमें 2 जीरोज़ रहेंगे। अगर हाईएस्ट पावर उसका 3 है तो उसमें कितने जीरोज़ रहेंगे, 3 रहेंगे। अगर उसका हाईएस्ट पावर 4 है तो उसमें 4 जीरोज़ रहेंगे। अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, वो 2 है, तो इसमें कितने जीरोज़ रहेंगे, इसमें 2 जीरोज़ रहेंगे। तो मतलब इसके 2 जीरोज़ हैं। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करके, मतलब देखिए हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जो कि हम लोग इसी क्लास में चैप्टर नंबर 5 और 6 में पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अभी हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और इसके जीरोज़ निकालेंगे। जीरोज़ क्या होता है हमने ये भी बताया था। जीरोज़ वो वैल्यू होती है जो हम लोग पॉलिनोमियल में डालते हैं तो क्या होता है, हमारा पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाता है। ऐसा वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जीरोज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका जीरोज़ निकाल रहे हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, तो कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 12x²। अब जो ये मिडिल का पार्ट है आप इसको, मतलब ये मिडिल का पार्ट क्या है, 7x है, आप इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर, मतलब एक मान लीजिए एक पार्ट ये ए है, एक पार्ट बी है। अगर इसको जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए, हमको 7 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर हमको 12x² मिलना चाहिए। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, x² प्लस 7x प्लस 12 ये दिया गया है, हम लोग इसको फैक्टराइज करके लिख रहे हैं x² प्लस, हम लोग 7x को तोड़ के लिख सकते हैं 3x प्लस 4x प्लस 12, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, मतलब हमको इसमें कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x को कॉमन निकालेंगे। अगर हमने x को कॉमन निकाल लिया, ये हमारे पास बच रहा है x प्लस 3 बचेगा। और हम लोग यहाँ पे फिर से, यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 3 4 12, मतलब यहाँ पर भी क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
4 को कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो 4 को कॉमन निकाला हमने, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x+3। अब यहाँ पर भी x+3 है, यहाँ पर भी x+3 है। अगर हम लोग अपना फैक्टराइजेशन सही कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो चीज़ इस ब्रैकेट में आया है वही चीज़ इस ब्रैकेट में भी बननी चाहिए। तो यहाँ हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो सही है, इसीलिए यहाँ पर सेम चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ पर x+3, यहाँ पर भी x+3 क्या दिख रहा है हमको, कॉमन दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको आउट निकाल लेंगे, मतलब इसको भी कॉमन जो दिख रहा है उसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो x+3 बाहर आ गया और x+4 बच गया। अब देखिए, जब भी हम लोग जीरोस निकालते हैं तो जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर लेंगे। क्या करेंगे, उसको हम लोग जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने जीरो के इक्वेट कर दिया। ओके, तो हमारे पास जो जीरोस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास -3 आ रहा है, और एक आ रहा है हमारे पास x = -4 आ रहा है। अब हमने पहले बताया था कि इसके 2 जीरोस आएंगे, मतलब हमारा जो अल्फ़ा है वो कितना आ गया, एक जीरोस कितना आ गया, अल्फ़ा = आ गया हमारे पास -4 आ गया, एंड बीटा हमारे पास कितना आ गया, बीटा हमारे पास -3 आ गया। अब हमको इसके रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b/a, और हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कितना है, हमारा पॉलिनोमियल है x² + 7x + 12 है। कितना है, x² + 7x + 12, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके जनरल इक्वेशन से, जो कि हमारा होता है ax² + bx + c, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास 7 दिख रही है। और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की वैल्यू है 12। कितना है, c = हमारे पास कितना है, 12 है। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर अल्फ़ा कितना आया है, अल्फ़ा हमारा देखिए, अल्फ़ा हमारा आया है -3 आया है, और बीटा हमारा -4 आया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, मतलब -3 + -4, ठीक है। तो -3 और -4 ये बनेगा हमारा -7 बनेगा। अब क्या इधर वाला क्वांटिटी अगर इधर वाले के इक्वल आ जाएगा, मतलब हमारा जो LHS = RHS है वो क्या हो जाएगा, अगर इक्वल हो जाएगा तो मतलब जो वो वेरिफिकेशन है वो हो गया, मतलब या हमने उसको वेरीफाई करके दिखा दिया कि हाँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे b कितना आया है, b हमारा है, b की वैल्यू हमारे पास 7 है, लेकिन यहाँ पर पहले लगा हुआ है माइनस, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगा दिए, और b की वैल्यू कितनी है 7, और a कितना हमारा, a हमारा है 1। अब देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है। अब ये क्या हो गया, ये हमारा LHS = RHS हो गया, मतलब दोनों साइड चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। अब ये तभी बराबर होंगी जब हमारा जो सोल्यूशन है वो, या फिर जो हमारा रिलेशन है, या फिर जो हमारा रूट्स है वो क्या है, सही है। इसीलिए ये चीज़ें क्या हो गई, बराबर हो गई। हमको दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी दिखाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। अगर ये भी वेरीफाई कर जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारा -3 है, और बीटा कितना है, बीटा हमारा -4 है। तो मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आना चाहिए 12 आना चाहिए। अब देखिए सी कितना आया, सी हमारा 12 है, और ए कितना, ए हमारा 1 है, मतलब यहाँ पर भी कितना आ गया, यहाँ पर भी 12 आ गया, मतलब हमारा ये रिलेशन में क्या कर गया, सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ा, और ये कितना आ रहा है, -7 आना चाहिए। यहाँ पर भी -7, यहाँ पर भी -7, मतलब ये क्या कर गया, ये हमारा वेरीफाई कर गया। कोई दिक्कत समझने में आपको, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4u + 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पर हमको फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, और हमको इसका फिर से जीरोस निकालना है, और यहाँ पर फिर से वही रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। कोई दिक्कत,
एक बार आप इसको ट्राई कीजिएगा पॉज करके। मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास एफ एक्स पॉलिनॉमियल है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 4u², एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 4u² प्लस 8u। हम लोग इसको फिर से फैक्टराइजेशन मेथड से क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, यहाँ पर देखिए दिया गया है हमको 4u, क्या दिया गया है हमको, दिया गया है 4u² प्लस 8u। इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² प्लस 8x। और अगर हम लोग यहाँ पर इसको इसकी जनरल इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करें, जो कि होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, और वहीं b की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास कितना हो गया 4u² प्लस 8u। हमारे पास 4u² और 8u में क्या दिख रहा है कॉमन, हमको 4u कॉमन दिख रहा है, तो 4u हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा हमारे पास u प्लस 2 बचेगा। अभी हमने लास्ट क्लास में बताया कि आपको जब भी आपको जीरोस निकालना होगा, हम लोग इसको जीरो के इक्वल क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 4u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, कोई दिक्कत समझने में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको बारी बारी से जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे, ठीक है। एक बार हम पहले इसको उधर भेजेंगे और एक बार हम लोग इसको उधर भेजेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए अगर हम लोग इसको उधर भेज रहे हैं, ये उधर जाएगा, डिवाइड होगा, और अगर कोई भी चीज़ डिवाइड होता है जीरो से तो वो क्या बनता है, जीरो बनता है। मतलब हमारे पास बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कब बचेगा, जब हम लोग 4u को उधर भेजेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, u इज इक्वल टू कितना आ गया, u इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब वहीं दूसरी ओर जब हम लोग u प्लस 2 को उधर भेजेंगे, अब फिर से ये हमारा 0 बन जाएगा, मतलब 4u इज इक्वल टू 0 आएगा। अब हमको u निकालना है, तो हम लोग 4 को भी उधर भेज देंगे, जो कि डिवाइड होगा, और फिर से हमको क्या मिल जाएगा, u इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमारे पास। मतलब रूट्स आ गया हमारा, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू 0 है, और वहीं बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू हमारे पास -2 है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है। तो अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 0 प्लस -2 कितना आ रहा है, ये -2 आ रहा है। क्या इधर वाला भी अगर -2 आ जाएगा, मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो वेरीफाई कर गया। अब देखते हैं b की वैल्यू कितनी है, हम लोग पहले क्या करेंगे, माइनस साइन लगा दिए, और b कितना, b हमारा 8 आया है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, और यहाँ पर अपान में a कितना है, a हमको दिया गया है 4, तो 4 अभी क्या कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ मतलब जो हमारा RHS है, RHS में भी कितना आ गया, -2 आ गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। मतलब ये चीज़ वेरीफाई हो गया, कौन सा वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा c/a। इधर वाला अगर इसके इक्वल आ गया, या फिर इधर वाला इसके, मतलब दोनों साइड, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इक्वल आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, अब देखिए अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारा -3 है, और बीटा कितना है, बीटा हमारा -4 है, इज इक्वल टू सी कितना, सी हमारा कितना है, सी हमारा 0 है। सी कुछ दिया गया है, सी कुछ नहीं दिया गया है, सी हमारा 0 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 रख रहे हैं, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है। और यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और यहाँ पर एक मिनट के, इसको मैं फिर से इसका रूट्स लिख देता हूँ। इसका रूट्स -2 एंड -3 नहीं है, वो तो मैंने कहाँ से सोच के मैंने लिख दिया, मुझे खुद नहीं याद आ रहा है। इसको मैं मिटाता हूँ पहले। अल्फ़ा कितना आया, अल्फ़ा हमारा 0 आया है, और बीटा हमारा -2 आया है, ओके।
तो अल्फ़ा की जगह जीरो 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 रख दिया हमने, फिर मल्टीप्लाई यहाँ -2 रख दिया। अब अगर ये चीज़ इसके इक्वल आ गया, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब देखते हैं सी कितना है, सी हमारा 0 है, अपान में ए कितना, ए हमारा 4 है। अब कोई भी चीज़ अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है वो क्या बनता है, वो 0 बनता है, इज इक्वल टू, अगर कोई भी चीज़ 0 से, अगर मान लो कोई भी नंबर अगर डिवाइड कर रहा है 0 को, तो वो भी क्या बन जाएगा, वो भी 0 बन जाएगा। मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस भी क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया। कोई दिक्कत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में देखने को हमको मिल जाएंगे। यहाँ पर हमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इस पॉलिनोमियल्स, अच्छा ये पहले आप देख के बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री, वो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है। अब जिसका भी हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, इसके 2 जीरोज़ होंगे। देखिए देखिए, अभी हम लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जिसके जितने पावर रहते हैं उतना इसका जीरोज़ रहता है। यहाँ पर इसके पावर 2 है। अब इसका पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 है तो इसके कितने जीरोज़ रहेंगे, इसका पावर 2 है तो इसके 2 जीरोज़ रहेंगे। कोई दिक्कत। ठीक है, अब पहले इसका जीरोज़ निकालते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये हमारे पास दिया गया है। हम लोग पहले इसका अल्फा सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, याद आएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस बी अपान ए। ठीक है, ठीक है, सॉरी आई एम सो सॉरी, एक मिनट रुकिए ज़रा। तो साफ साफ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, इसका हम लोग निकाल रहे हैं सम ऑफ रूट्स। अगर सम ऑफ रूट्स निकालेंगे मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास माइनस पी अपान 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास आ जाएगा क्यू अपान 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस पी, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास क्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे पास हमारा जो पॉलिनोमियल एफ एक्स वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। हम लोग इसको इसके जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं जो कि हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 1, बी की वैल्यू हमारे पास कितना है माइनस पी है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यू है। कोई दिक्कत। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, पहले हम लोग वो निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस बी बाई ए। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारे पास है माइनस पी, तो माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, फिर यहाँ पे फिर से माइनस पी अपान में ए कितना, ए हमारा 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा पी आ गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आना चाहिए, वो सी अपान ए आना चाहिए। अब सी कितना हमारा, सी हमारा है
क्यू, ठीक है, यहाँ पर क्यू आ गया, और ए कितना, ए हमारा 1, मतलब अल्टीमेटली अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना आ गया, ये हमारा क्यू आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पर जो हमको दिया गया है हम लोग उसको उसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ठीक है, हमको दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या दिया गया है? हमको दिया गया है अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, सॉरी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको सॉल्व करना है। सो सॉरी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, अगर हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्टली निकालेंगे तो ये वैल्यू निकलेगा ही नहीं। हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? बताइए सोच के। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है कि नहीं? अब देखिए, हमको खाली इसको निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो बाकी सब वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर भेज देंगे, वही काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या हम लोग अल्फ़ा लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा यही पूछ रहा था ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। मतलब जहाँ जहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है वहाँ वहाँ हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तुमको सॉल्व करना है। 1 मिनट, क्या हो जा रहा है? हमको निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमको निकालना है। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। कोई दिक्कत? अब खाली हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, अब ये सॉल्व होकर आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमको दिया गया है पी, तो यहाँ पर हमने रख दिया पी और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, ये क्यू है। अब यहाँ पर पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2q। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसको भी सॉल्व करना है। अब हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये हमको सॉल्व करना है। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा हमको सॉल्व करना है। हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम लोग इसका इसका डिनोमीटर सेम करते हैं। अब डिनोमीटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आता है, हमारा एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, और ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ जाएगा। अब हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, लास्ट साइड में हमने निकाला था ना, वो कितना है, वो हमको पी मिला था, और वहीं अल्फ़ा इंटू बीटा कितना मिला था, अल्फ़ा इंटू बीटा हमको क्यू मिला था। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम लोग इसी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत?
तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास पी आया था, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया था, पी आया था, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा, क्यू आया था। कोई दिक्कत? ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा पी आएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा पी आएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्यू आ जाएगा, मतलब अल्टीमेटली 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा, वो कितना आया है, वो आया है पी अपान क्यू आया है। कोई दिक्कत? ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन में एकदम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ पर एकदम हूबहू वही चीज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा जो पॉलिनोमियल एफ एक्स वो कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमको दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको इसके जनरल इक्वेशन से क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए ही है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू सेल्फ बी है, और सी की वैल्यू क्या है, खुद से सी है। कोई दिक्कत? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि हाँ हम लोग कैसे यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। ए की वैल्यू हमारे पास ए है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी है, और सी की वैल्यू क्या है, हमारे पास सी है। ओके, हम लोग यहाँ पे पहले निकाल रहे हैं सम ऑफ द रूट्स। क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी है, और ए की वैल्यू क्या है, ए ही है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास माइनस बी बाई ए। एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा हमारे पास सी बाई ए। कोई दिक्कत समझने में आपको? कोई दिक्कत? अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी बाई ए आ गया, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए आ गया। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने लास्ट क्लास में लास्ट स्लाइड में अभी इसको सॉल्व किया है। क्या हमने क्या किया है, हमने दिखाया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हमको सिंप्लीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको मिला है माइनस बी बाई ए मिला है, और अल्फा इंटू बीटा हमको मिला है सी बाई ए मिला है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, हमको सी बाई ए मिला है, तो इंटू सी बाई ए। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस 2c अपान में ए। अब हम लोग अगर इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान में ए स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। किसका फाइनल आंसर है, इसका। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमको हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, इसको सिंप्लीफाई करना है। अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, इसको सिंप्लीफाई करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, पहले हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए इसका डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं।
डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा अपान में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए अभी 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 जस्ट हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान में अल्फ़ा बीटा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपान में अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हमको पता है जो अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है वो कितना है, वो हमारे पास माइनस बी अपान ए है। एंड अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास सी अपान ए है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया गया इसको हम लोग खाली पुट करेंगे और हमारा आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी अपान ए है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2। फिर अल्फ़ा बीटा कितना आया है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास सी बाई ए आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से यहाँ पर सी अपान ए लिख देंगे और फिर से अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, फिर से हमारे पास सी अपान ए है। अब देखिए जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट दिखेगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे। मतलब देखिए हमारे पास क्या है, ये ए अपान बी होल सी अपान डी का जब भी हमको फॉर्मेट दिखेगा, जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखेगा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसे लिखेंगे, ए अपान बी। यहाँ पर जो ए अपान बी है इसको एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई सी अपान डी। यहाँ पर जो सी अपान डी लिखा है इसको हम लोग पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, पलट के मल्टीप्लाई। मतलब ये ए अपान बी लिखा है अपान सी अपान डी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो डी लिखा है डी को ऊपर लिख देंगे, तो डी अपान सी। अब देखिए यहाँ पर अगर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान में ए स्क्वायर अपान में सी अपान में ए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर सेम चीज़ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान में ए स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ए है, ए को हम लोग ऊपर भेज देंगे, सी को नीचे लिख देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई ए अपान सी। तो यहाँ से ए और ये ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब हमारा जो फाइनल आंसर वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान में ए सी आ गया। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। कोई दिक्कत? ठीक है, अब सेम टू सेम हम लोग इसको भी क्या करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। ये भी एकदम सेम टू सेम ऐसे ही करना है इस वाले को। अब इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ और इसको मैं हिंट दे देता हूँ। हमको दिया गया है 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। हमको दिया गया 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब दिया गया है। 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग को एक फॉर्मूला पता होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है हमारे पास ए क्यूब। ठीक है, ये होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। हमको खाली ए क्यूब और बी क्यूब, अगर हम लोग सिर्फ ए क्यूब और बी क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये अलग हो गया, मतलब ये चीज़ इधर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अगर हमको खाली इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोग इसको एक तरफ छोड़ देंगे, बाकी सबको जो भी ये बच रहा है इसको उधर भेजेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब
माइनस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। अब जहाँ a है क्या हम लोग वहाँ पर अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस जहाँ b है हम लोग वहाँ क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, बीटा क्यूब इज इक्वल टू ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। कोई दिक्कत? मतलब अब यहाँ पर देखिए 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब दिया गया है। हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर इसका पहले डिनोमिनेटर हम लोग सेम करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब अपान में अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा प्लस बीटा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा, बीटा क्यूब आ जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब हम लोग क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखा है वहाँ वहाँ हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे। मतलब ये हमारा सिंप्लीफाई होकर आना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। अब जहाँ जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा है वहाँ वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस बी अपान ए लिखेंगे। हम लोग को ये रिलेशन पता है। और जहाँ जहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रख देंगे, वहाँ सी अपान ए रख देंगे। बस खाली आप इतना वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना होमवर्क में करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये पॉलिनोमियल दिया गया है और हमको यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है और एक कंडीशन दिया गया है। हम लोग सबसे पहले देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोग इसमें सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहले जो वो है पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू, वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है हमको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के दिया गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं। मतलब एक जीरोस अल्फा है, एक जीरोस बीटा है, उसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ रहे हैं, ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए माइनस बी अपान ए आना चाहिए। हम लोग यहाँ पर पहले ही जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको इसके जनरल इक्वेशन से वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर यहाँ पर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ए की वैल्यू आ जा रही है 1, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -5 और सी की वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, के आ रहा है। ओके, कितना आ रहा है, के आ रहा है। कोई दिक्कत समझने में? तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी बाई ए आ जाएगा हमारे पास माइनस 5 अपान में ए कितना, ए हमारा 1 है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 5 आ गया। और हमको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है, 1 दिया गया है। अब देखिए हम लोग आगे आने वाले क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, वहाँ पर हमको बताया गया है अगर हमारे पास साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं उसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। तो हम लोग यहाँ पर उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप पढ़ चुके हो या फिर अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप आगे जाके पढ़ लोगे। यहाँ पर मैं उसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखिएगा आप खाली खाली आप देखिएगा। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग साथ लिख कर क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर दे रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा
प्लस बीटा माइनस बीटा क्या हो जाएगा कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इज इक्वल टू 5 और 1 कितना होता है 6, तो अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 6/2, मतलब कितना आ गया ये 3 आ गया, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। क्या आप इसी इक्वेशन में अगर आप इसी इक्वेशन में अल्फ़ा का वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा वो हमारे पास बीटा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको के की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हमारे पास होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, और सी कितना है, सी हमारा के है, के अपान 1। मतलब अगर हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको के मिल जाएगा। अब अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारा 3 है, मल्टीप्लाई में बीटा कितना है हमारा, बीटा हमारा 2 आया है, इज इक्वल टू के। तो मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, के की वैल्यू हमारे पास 6 आ गया। कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग जो हमारे पास और प्रॉब्लम रहेगा हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, और जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग आगे के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी यहाँ पर लेक्चर वाइज लेक्चर डेली क्लास होती है, और आप इस क्लास को अटेंड कीजिए और नोट्स बनाइए, और हो सके तो इसको शेयर कीजिए, ठीक है।